बुधवार को कांग्रेस ने नगरीय निकाय चुनाव के लिए अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में महिला सुरक्षा, मल्टी स्टोरी पार्किंग, तालाबों के सौंदर्यीकरण, हर वार्ड में सब्जी बाजार लगाने सहित कई वायदे किए गए हैं। यह घोषणा पत्र जिला कांग्रेस कमेटी में जारी किया गया, जिसमें पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि रायगढ़ नगर निगम की सीट प्रदेश की हॉट सीट बन चुकी है, इसीलिए भाजपा के मुख्यमंत्री तक को यहां अपनी ताकत झोंकनी पड़ रही है। भाजपा के बाद अब कांग्रेस ने भी नगरीय निकाय चुनाव के लिए अपना चुनावी एजेंडा स्पष्ट कर दिया है। बुधवार को कांग्रेस ने प्रदेश में एक साथ नगरीय निकाय चुनाव के लिए अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। रायगढ़ में जिला, शहर और ग्रामीण अध्यक्ष की मौजूदगी में यह घोषणा पत्र जारी किया गया। इस घोषणा पत्र में कई लोक लुभावन वादे जनता से किए गए हैं, जिसमें तालाबों के संरक्षण और सौंदर्यीकरण से लेकर महिला सुरक्षा के लिए चौक चौराहों, स्कूल कॉलेजों के आसपास सीसीटीवी कैमरे, सर्व सुविधा युक्त ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा के लिए पार्किंग और चार्जिंग सेंटर, श्रद्धांजलि राशि योजना की राशि 5,000 रुपए तक करने जैसी घोषणाएं की गई हैं। आज पूरे प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव के लिए हमारे प्रदेश छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा सभी जिलों में 11 बजे के समय विभिन्न बड़े नेताओं के माध्यम से जन घोषणा पत्र जारी किया गया है और इसमें आम जनता की सुविधा के लिए हम लोगों ने ये जन घोषणा पत्र जारी किया है। साथ में हम लोग रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र के लिए भी जन घोषणा पत्र जारी किया है। रायगढ़ के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण ट्रैफिक की व्यवस्था है, इसके लिए विभिन्न जोनों में मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाने की हम लोगों ने बात कही है। वहीं मच्छर से मुक्ति दिलाने के लिए लगातार साफ सफाई की बात की है और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो कॉलोनियाँ बनी हैं उसमें सफाई की व्यवस्था नहीं हो पाती है, उसमें नियमित रूप से 2 सफाई कर्मचारी देंगे। हमारा प्रयास है कि 1200 स्क्वायर फीट तक के जो फ्लैट है, बहुमंजिला इमारतें हैं, उनको संपत्ति कर से मुक्त रखा जाएगा। इसके अलावा जो 1200 स्क्वायर फीट के जो प्लाट होंगे उनको भी संपत्ति कर से मुक्त किया जाएगा। और एक चर्चा ये भी चल रही है कि आने वाले समय में जल कर से भी मुक्ति का हम लोग प्रयास करेंगे। तो ये जो हमारा संकल्प पत्र है, इसमें रायगढ़ में युवाओं के लिए युवा रोजगार के लिए युवा हब भी बनाए जाएंगे, युवाओं के पढ़ने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में लाइब्रेरियां भी उपलब्ध कराएगी। ये जो प्रमुख बिंदु देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही बैक फुट पर नज़र आ रही है। उन्होंने अपनी हार के डर से हमारे 2 पार्षदों को नाम वापसी के लिए दबाव बनाया, तीसरे को ज़बरदस्ती पकड़ कर ले गए और उन्होंने नाम वापस नहीं किया। इसके अलावा लगातार ओपी चौधरी जो इस प्रदेश के बहुत ही पावरफुल वित्त मंत्री हैं, वो लगातार वार्डों में दौरा कर रहे हैं, लगातार लोगों को धमकी चमकी दे रहे हैं। इसके बाद भी जब उनकी सर्वे रिपोर्ट आई कि कांग्रेस आगे चल रही है, तो इन्होंने अपने उप मुख्यमंत्री को उतार दिया। अब ये लोग अपना ब्रह्मास्त्र चलाना चाह रहे हैं। उन्होंने आज रायगढ़ में रोड शो के लिए मुख्यमंत्री को उतारा है। मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ के इतिहास में इस तरह का जो रायगढ़ सीट है बड़ी हॉट सीट होते जा रही है और भारतीय जनता पार्टी मानसिक रूप से इस बात के लिए तैयार भी हो गई है कि वो हार चुकी है, इसलिए वो अपनी पूरी ताकत झोंक कर एन करेंट प्रकारेण रायगढ़ नगर निगम में महापौर और पार्षदों को जीतना चाहती है। लेकिन जो इनका जो धमकी और जो बाहुबल, जनबल, धनबल का जो ये लोग उपयोग कर रहे हैं, उससे रायगढ़ की जनता प्रभावित होने वाली नहीं है और 11 तारीख को इनके जो दबाव की राजनीति है उसका खुलकर जवाब देगी और जनादेश कांग्रेस के पक्ष में आएगा। निश्चित तौर पर जानकी काटजू ने पिछले अपने कार्यकाल में ये साबित किया कि वो एक जनता के बीच की है, हर समस्याओं में रोड में खड़ी नजर आई है और भारतीय जनता पार्टी उसके विपरीत ऐसे रबर स्टाम्प को बैठाना चाहती है जिसकी शिक्षा भी मूलतः कमज़ोर है। वो इस स्तर के अपने कैंडिडेट को करी है कि जो सरकारी फाइलों को पढ़ नहीं पाएंगे, अपना जो भी है वो अपने आकाओं से आर्डर लेंगे
और बिना पढ़े वो फाइलों में दस्तखत करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में महापौर के रूप में रबर स्टाम्प को बैठाना चाहती है। प्रदेश कांग्रेस के घोषणा पत्र के साथ ही जिला कांग्रेस की ओर से भी रायगढ़ के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी किया गया है, जिसमें मल्टी स्टोरी पार्किंग, साफ सफाई, कॉलोनी की नियमित सफाई, जल कर से मुक्ति, युवाओं के लिए युवा हब, लाइब्रेरी बनाने जैसे वादे किए गए हैं। हर्ष न्यूज के लिए श्याम देवकर की रिपोर्ट।